हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 में जो दो पोस्ट आई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का स्टेनो में, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ और था, लेकिन अब कुछ और है। तो वो क्या है उसको एक सीरीज से हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कुल कितने फॉर्म पड़े हैं और सीट आपको पता ही है कितनी है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो सैलरी है, बात करें कि सैलरी की, तो बहुत ही बेहतर सैलरी है। लेवल 4 की जॉब रहती है और की जो सैलरी बनती है वो 35,000 पर मंथ आपकी बनती है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्रियल की जॉब बहुत बेहतरीन जॉब होती है। बात करें अगर बीएसएफ एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो ये लेवल 5 का वैकेंसी होता है और इसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनती है। तो सैलरी तो बहुत बेहतर है। अब इसके बाद ये जानेंगे कि कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए आखिर इस वैकेंसी के लिए। वो वैकेंसी टोटल कितने 6,22,464 लोग अप्लाई किए हैं और सीट कितनी है, तो 312 है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में और 11 है स्टेनो में और 323 कुल पोस्ट हैं, ठीक ना। लेकिन आपको बता दें कि जो 6,22,000 लोग जो अप्लाई तो कर दिए हैं, लेकिन वो आपको भी पता है कि जो कंपटीशन रहने वाला है वो इसमें से 10% लोगों में से रहने वाला है। वो हर एक एग्जाम में 10% लोगों से रहता है, चाहे वो कोई सा भी आप एग्जाम दे लीजिए। इसका मतलब है कि 60,000 से तो कंपटीशन आपका रहने वाला ही है और आप इस समय इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि निश्चित ही इस वैकेंसी में आप अपनी एक सीट कंफर्म करेंगे। तो आइए जानते हैं उसका प्रक्रिया क्या है एक सीट कंफर्म करने का। तो देखिए जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो दोनों वैकेंसी के लिए कॉमन रहने वाला है, ठीक ना। और ये टोटल 3 प्रक्रिया में होगा। पहले नोटिफिकेशन में क्या था, पहले था रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन इस बार क्या हुआ है उसको प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया और सबसे पहले क्या होगा वो होगा फिजिकल मेजरमेंट। किसमें, फेज 1 के, यानी फेज 1 में 2 प्रक्रिया होंगी, एक होगा फिजिकल मेजरमेंट और एक होगा डॉक्यूमेंटेशन। और इसका जो एग्जाम डेट है वो आपको लास्ट दिसंबर तक इसको आपको देखने को मिलेगा और इसके एडमिट कार्ड जल्दी जारी कर दिए जाएंगे, यानी लास्ट दिसंबर में इसका पड़ जाएगा डेट, ठीक है ना। किसका, फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का। और रनिंग अगर आप बात करें कि क्या रनिंग होगा, तो इसमें रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, रनिंग इसमें नहीं है। तो उनके लिए तो और अच्छी बात है ना कि जो अगर रनिंग नहीं भी करना चाहते हैं उसके बावजूद वो वर्दी का सपना रखे हैं, तो उनका तो सपना पूरा करने वाला है कौन, बीएसएफ रिक्रूटमेंट जो आपकी वैकेंसी आई है। तो जरा देखिए कि फिजिकल मेजरमेंट में 3 बातें देखी जाएंगी। कितनी बातें, 3 बातें। और एक देखा जाएगा हाइट, एक देखा जाएगा चेस्ट और एक देखा जाएगा वेट। और आपको पता भी है कि इसका हाइट कितना है, तो वो 165 सेंटीमीटर किसके लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। लेकिन अगर वहीं पर एसटी की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर और गोरखा रेजिमेंट जो भी आते हैं बॉर्डर पे सटे एरिया में, उसका कितना हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। ये हाइट की बात हो गई। चेस्ट की बात करें तो 77 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 77 से 82 होना चाहिए। इसमें भी आप पास हो जाएंगे, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें अगर वेट का, तो वेट बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे वेट होना कितना चाहिए। तो मैं आपको बता दें कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आपकी जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 51 से 65 किलोग्राम तक आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बताइए फिजिकल मेजरमेंट तो हमको पूरा लग रहा है कि आपके तो है ही, आपके पास तो है ही, इसका मतलब आपकी हाइट तो है ही, चेस्ट तो आपके पास है ही, वेट है, तो यानी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको ये तीनों प्रक्रियाएं होती है। अगर बात करो वहीं पर फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, वो इसमें 155 सेंटीमीटर और वहीं पर अगर एसटी की बात करें तो 152.5 है, ये फीमेल के लिए। और उसके बाद से अगर फीमेल की वेट की बात करा जाए तो वेट कितना फीमेल कैंडिडेट का, तो वो 155 के हिसाब से जो उनका वेट होता है वो उनका होना चाहिए लगभग 45 केजी के लगभग उनका वेट होना चाहिए। तो इस बात को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन, यानी पहली प्रक्रिया तो आप तो फिजिकल मेजरमेंट तो पास हो गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दोनों लोग पास हो गए, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप फॉर्म भर रहे थे तो ये सब चीज़ें तो आपके पास थी। इसका मतलब ये तो है ही, हाई स्कूल आपके पास है, 10+2 आपके पास है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है और जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास
है। तो जनरल के लिए तो जाति प्रमाण पत्र लगता नहीं है, बाकी के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन यानी आपने फेज 1 यानी जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला ये तो आपने निकाल ही लिया। अब इसके बाद से आते हैं फेज 2 पर। अब देखते हैं फेज 2 में क्या है। तो फेज 2 में आपका रहने वाला है रिटेन एग्जामिनेशन। रिटेन एग्जामिनेशन, तो आइए उसमें देखते हैं कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो हिंदी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ रहने वाला है, क्लर्कियल एप्टीट्यूड रहने वाला है। ये रीजनिंग के ही जैसा होता है, अभी इसको भी बता रहे हैं, ये रीजनिंग जैसा ही होता है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत ही आसान, देख करके इसके आंसर मारने होते हैं, एड्रेस मिलाना होता है, यही सब इसमें करना होता है। ये रीजनिंग टाइप का ही होता है, ठीक है ना। और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने, 20-20, अर्थात टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने, 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। अभी बुक की भी बात करेंगे। तो इसमें अगर बात करें कि आपका जो सबसे इजी रहने वाला ना वो आपका क्लर्कियल एप्टीट्यूड रहने वाला, क्योंकि ये रीजनिंग ऐसा है, यानी ये और ये सब्जेक्ट आपका तो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। और अभी स्ट्रेटजी की भी बात करते हैं, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं जरा टाइम की। तो इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, वो आपको 100 मिनट ही टाइमिंग है। कितनी टाइमिंग है, 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट रहने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट। बहुत अच्छी बात है ना। बात कर रहे हैं एग्जाम मोड, तो ये OMR बेस्ड रहने वाला है। इसका मतलब ऑफलाइन पेपर रहने वाला है। एग्जाम डेट कब इसका होगा, तो हम आपको बता दें कि 6 लाख लोग अगर अप्लाई करे हैं, तो अगर इनका फेज 1 पूरा होगा तो कम से कम लोगों का फेज 1 पूरा कराने में कम से कम 1 से 1.5 महीना से ज्यादा ही समय लगने वाला है। तो इसका मतलब हुआ कि लगभग अगर मान के चला जाए तो 2 मंथ बाद आपका पेपर रहने वाला है। और वहीं पर अगर बात करें कि निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो 2017 में पेपर हुआ था, तो यूआर का उस समय सीट वैकेंसी आया था, तो उसकी जो कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की वो थी आपकी 73 कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करते हैं। अब आप बात करते हैं कि इसके लिए हमको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक ना। और वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम नहीं, आप बताएंगे कि आज के समय में जो कंपटीशन बढ़ चुका है तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, वो अभी आप इस बात को देखिएगा। चलिए जरा सा बात कर रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी की बात करें तो देखिए हिंदी आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो आपको विशेष प्रॉब्लम तो होने वाली ही नहीं है। तो हिंदी, रीजनिंग और क्लर्कियल एप्टीट्यूड, ये 3 विषय ऐसा है जो आपके हाथ में है। आपके ये हाथ में 2 विषय बचता है, जो बेसिक कंप्यूटर और एक आपका मैथ। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, यानी इसको आप पढ़ते रहिए और मैथ का आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपकी तैयारी आपके हाथ में आ जाएगी और ये एक सीट आपका हो जाएगा। तो जरा इसकी बात करें अगर बुक की, तो बुक कौन सा लेंगे, तो अगर हिंदी की बात करें तो आप लूसेंट बुक ले लीजिए, अच्छी बुक होती है। रीजनिंग की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक होती है रीजनिंग के लिए। अगर वहीं पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो आपको पता है कि RS अग्रवाल ले लीजिए, और नहीं तो आप SD यादव किताब उठा लीजिए, ये कोई भी एक, और नहीं तो आपके पास जो किताब है उसी को लगाइए। बस कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। क्लर्कियल एप्टीट्यूड के लिए ये आप चाहें तो कोई भी यूट्यूब पर बहुत से ऐसे टीचर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, कहीं से एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको मोटी मोटा आइडिया हो जाएगा कि क्लर्कियल एप्टीट्यूड में आखिर आता क्या है। फिर आप आसानी से क्लर्कियल एप्टीट्यूड को करेंगे और आप बाद में कहेंगे कि सही बात है कि क्लर्कियल एप्टीट्यूड बाकी सभी विषयों से इजी ही था, ठीक है ना। और बेसिक कंप्यूटर के लिए अगर बात करें तो आप परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, तो परीक्षा मंथन की बुक खरीद लीजिएगा। उससे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, उसमें एकदम बेसिक कंप्यूटर दे रखा है। अब बात कर रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि सबसे अच्छी तैयारी आप कहाँ कर सकते हैं, तो जरा देखिए हिंदी, रीजनिंग और क्लर्कियल एप्टीट्यूड 3 में आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, यानी 20-20 और ये 20, ये आपका हो गया 60। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? तो 60 नंबर की तो तैयारी आपकी एक बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत ईजी रहने वाली है, ठीक है ना। यानी आप लूसेंट को आप, क्योंकि आप हिंदी पहले से भी पढ़ रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनको वो इंग्लिश पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश की बुक की अगर बात करें तो आप नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 होता है वो ले लीजिए। तो देखिए 3 सब्जेक्ट है, ये तो आपका इजी रहने वाला। बात करें अगर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अभी आपके पास टाइम है।
और तब तक आपके कम से कम 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बात करें अगर हम एक मार्क का कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो जरा देखिए अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये 20-20-40 आता है, तो इसमें तो आपको 35 नंबर लाना ही चाहिए। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो 35 नंबर अपने आप आएगा। आप खुद इस बात को समझते होंगे कि जिनकी तैयारी होती है, क्योंकि आपका कंपटीशन 60,000 लड़कों में से तो रहने वाला है, इसका मतलब है कि 35 नंबर तो आपको चाहिए लगभग इन दोनों में। अगर वहीं पर हिंदी की बात करें तो कम से कम इसमें 15 तो चाहिए ही चाहिए आपको। क्लर्कल एप्टीट्यूड की बात करें तो कम से कम इसमें 18 आपका आएगा, 17 प्लस हम मानते हैं। और बेसिक कंप्यूटर में आप 10 मान लीजिए, केवल 50% मान लीजिए, तो इतना नंबर तो आपको आना ही चाहिए। तो जरा देखिए 5 5 10 और 7 17 और 3 और 3 6 और 6 1 7, यानी 77 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब है कि 75 प्लस, तो आप खुद बताइए इतना तो जाएगा कि नहीं। ये किसी और से ना पूछिए, आप खुद बताइए कि आज के कंपटीशन में 75 प्लस जाना तो है ही, क्योंकि लड़के क्या कर रहे हैं, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आप ही तो हैं उसमें से ना एक। तो ये हो गया किताबों की भी बात और स्ट्रेटजी की कहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो आप सबसे पहले इन चारों को बनाइए, यानी ये 4 आपके ऊपर वाले 4 बन जाएंगे। कंप्यूटर बेसिक पर डे 1 घंटा पढ़ते रहिए, आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक ना। और ये सब तो आप पहले भी कई एग्जाम में पढ़ रहे होंगे, मैथ रीजनिंग हिंदी कई एग्जाम में आप पढ़ रहे होंगे इन सबको, तो ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये सब भी आप जान गए। हाँ, इसमें एक बात और, अब देखिए कि जब ये फेज 2 होता है तो फेज 2 होने के बाद जो एग्जाम के बाद 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, यानी टाइपिंग करने के लिए। टाइपिंग करने के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और स्टेनो की बात करें तो 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी इसमें अगर आप 10 का गुणा कर देंगे तो 3120 लोगों को बुलाया जाएगा। और इसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 30, यानी 330 लोगों को बुलाया जाएगा। कब, रिटेन एग्जामिनेशन के बाद। तो कट ऑफ तो उससे ज्यादा रहने वाला है, ये आपको भी पता है। तो ये हो गया फेज 2। अगर वहीं पर बात करें कि अब फेज 3 क्या है और इसकी टाइम, ये तो बता दिए डेट। फेज 3, तो फेज 3 में देखिए क्या क्या होने वाला है। इसमें होने वाला है शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई, आपको भी पता है कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर के लिए। और इसमें क्या रहने वाला, 80 वर्ड पर मिनट रहने वाला है, जो आपकी एक टाइपिंग जो स्टेनो की स्पीड होती है, ठीक है ना। टाइपिंग स्पीड 2 तरीके का रहने वाला, एक 35 वर्ड पर मिनट रहने वाला है और एक 30 वर्ड पर मिनट रहने वाला है। 35 वाला क्या है, वो इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड, और 30 क्या है, अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। और टाइमिंग कितने मिलेगी, तो टाइमिंग आपको जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 10 मिनट टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट के लिए। और अगर बात करें इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद से होगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद से क्या होगा, आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन। तो ले दे करके अंत में एक ही बात बचता है कि अगर आप बात करें कि क्या ये कब हम शुरू करें टाइपिंग के लिए, तो बहुत लोग इसमें गलती करने वाले हैं टाइपिंग को लेकर के। तो हम आपको बता दें कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि एक वैकेंसी हमारी हो जाए, तो आपको इसी समय से 10 मिनट 15 मिनट, पहले 10 मिनट से शुरू करिए और 10 मिनट पर डे आप क्या करिए, हाथों को सेट करिए कीबोर्ड पर, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम प्रैक्टिस कहां से करें, तो कुछ नहीं, कीबोर्ड लाइए। आज के समय में मार्केट में बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां से कीबोर्ड को मोबाइल में आप कनेक्ट करा करके उससे भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। ले दे करके आपको उंगली को ही सेट करना है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। अगर आज से कल से आप शुरू कर देंगे तो जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो आपको जरा देखिए, आपके पास फेज 1 है, फेज 1 तो निकाल ही लेंगे, फेज 2 है एग्जाम और आप उसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं। तो अगर ये निकल जाएगा तो ले दे करके अंत में यही फंसा देगा। तो कोशिश ऐसा करिए कि अंत में ये फंसे ना, और किसी से आप ना कहें कि हम टाइपिंग में छटे थे, बल्कि आप ये कहें कि हम बीएसएफ रिक्रूट मतलब बीएसएफ में हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आज के समय पर हैं। तो आप ये कहें। तो उम्मीद है ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका बच जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन को पूछिएगा, उसका आंसर जरूर बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।